पहली रिपोर्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और शिक्षा में धंधा। दिल्ली में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का बड़ी आयोजन हो रहा है, जिससे दुनिया भर के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है, जिससे स्कूली पाठ्यक्रम और भाषाओं के चयन में बड़े बदलाव आएंगे। दूसरी बड़ी रिपोर्ट है मौसम का अलर्ट और कृषि तकनीकी सुधार। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब के 19 जिलों में आज गहन कोहरे और हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण रेल और सड़कें यातायात प्रभावित है। इसी बीच राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई स्मार्ट फार्मिंग योजना शुरू की है, जिसमें आधुनिक उपकरणों पर एलसीडी दी जाएगी। तीसरी बड़ी रिपोर्ट है बढ़ते तापमान के बीच श्रद्धालुओं के लिए विशेष की पर्वत आयोजन फरवरी के अंत में ही गर्मियों ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। राम मंदिर में बड़े उमड़ रही है भारी भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, छाया और चिकित्सा सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उन्हें राहत मिले। चौथी बड़ी रिपोर्ट है वीर सावरकर की पुण्यतिथि और ऐतिहासिक संरक्षण। जोधपुर में आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिला परिषद ने शहर के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए एक नई विकास योजना को मंजूरी दी है। वही शाम तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शहर में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। पांचवी बड़ी रिपोर्ट है सीमा पर चौकसी और सेना ऊर्जा का विस्तार। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इसके साथ ही जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क में से एक के विस्तार की नई परियोजना की घोषणा हुई। पर्यटक सीजन के अंतिम दिनों में शहर में विदेशी सैलानियों की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई है। छठी बड़ी रिपोर्ट है ग्रामीण विकास और जल जीवन की समीक्षा। नागौर जिले में आज जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई है, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने के कार्य की समीक्षा की गई है। जिला प्रशासन ने आगामी गर्मियों को देखते हुए पेयजल संकट वाले गांवों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बड़ी रिपोर्ट मार्बल उद्योग के लिए नई निर्यात नीति पर चर्चा। मंत्रालय के विषय पर से मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन ने आज सरकार के साथ बैठक की है। इसमें मार्बल के निर्यात शुल्क को कम करने और नई खदानों के वैज्ञानिक आवेदन की मांग की गई है। व्यापारिक मकराना बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक नए रोड मैप पर चर्चा की है। आठ बड़ी रिपोर्ट है मीराबाई मंदिर का सौंदर्यीकरण और रेलवे विस्तार। मेट्रो सिटी में प्रसिद्ध मीराबाई मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का आज शुभारंभ हुआ है। इसी के साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने मेहता रोड जंक्शन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और नई टर्मिनल के की योजना को हरी झंडी दी है। इस कदम से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नवी बड़ी रिपोर्ट सीमेंट उद्योग में पर्यावरण अनुकूल पहल। बोर्डन के औद्योगिक क्षेत्र में आज ग्रीन फैक्ट्री पहल के तहत बड़ी सीमेंट इकाइयों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई सौर ऊर्जा इकाइयों का उद्घाटन किया है। स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी परीक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी रिपोर्ट है मौसम में बदलाव और फसल सुरक्षा की चिंता। आज पूरे उत्तर भारत में वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके अलावा अचानक बादल मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता को बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अनावृष्टि की चेतावनी दी गई है, जो गेहूं और सरसों की तैयारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।